ऑडियो बुक वाङ्मय 66 चैप्टर 7 पार्ट 12 युग निर्माण की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। युग निर्माण की पृष्ठभूमि राजनैतिक एवं सामाजिक नहीं वरन आध्यात्मिक है। उतना महत्वपूर्ण कार्य इसी स्तर पर उठाया या बढ़ाया जा सकता है। राजनैतिक एवं सामाजिक स्तर पर किए गए सुधार प्रयत्नों में वह श्रद्धा, भावना, तत्परता एवं गहराई नहीं हो सकती जो आध्यात्मिक स्तर पर किए गए प्रयत्नों में संभव है। हम इसी स्तर से कार्य आरंभ कर रहे हैं। इसलिए हम सबको उपासना, तपश्चर्या एवं आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए तथा योजना के संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को भी इसी भावना से प्रभावित करना चाहिए। हमारे सुधार आंदोलन आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक साधन मात्र हैं। इसलिए साधन के साथ साध्य को भी ध्यान में रखना ही होगा। हमारे 6 आध्यात्मिक कार्यक्रम नीचे प्रस्तुत हैं। 95 गायत्री उपासना। संस्कृति का मूल उद्गम गायत्री महामंत्र है। उसमें जीवनोत्कर्ष की समस्त शिक्षाएं बीज रूप से मौजूद हैं। उपासना का मूल उद्देश्य भावनाओं और प्रवृत्तियों का सन्मार्ग की ओर प्रेरणा प्राप्त करना ही तो होता है। यह आधार गायत्री में है और उसकी उपासना में वह शक्ति भी है कि अंतःकरण को इसी दिशा में मोड़े। इस दृष्टि से गायत्री सर्वांग पूर्ण एवं सार्वभौम मानवीय उपासना कही जा सकती है। उसके लिए हमें नित्य नियमित रूप से कुछ समय निकालना चाहिए, चाहे वह समय 5 मिनट ही क्यों न हो। 108 गायत्री मंत्र जपने में प्रायः इतना ही समय लगता है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि अपने घर, परिवार, संबंधी, समाज और परिचय क्षेत्र के भी लोग गायत्री उपासना में संलग्न रहे। इससे अतिरिक्त उपासनाएं जो करते हैं वे उन्हें भी करते हुए गायत्री जप कर सकते हैं। 96 यज्ञ की आवश्यकता। जिस प्रकार गायत्री सद्भावना की प्रतीक है, उसी प्रकार यज्ञ सत्कर्मों का प्रतिनिधि है। अपनी प्रिय वस्तुओं को लोकहित के लिए निरंतर अर्पित करते रहने की प्रेरणा यज्ञीय प्रेरणा कहलाती है। हमारा जीवन ही एक यज्ञ बनना चाहिए। इस भावना को जीवित जागृत रखने के लिए यज्ञ प्रक्रिया को दैनिक जीवन में उपासनात्मक स्थान दिया जाता है। हमें नित्य यज्ञ करना चाहिए। यदि विधिवत यज्ञ करने में समय और धन खर्च होने की
असुविधा हो तो चौके में बने भोजन के 5 छोटे ग्रास गायत्री मंत्र बोलते हुए अग्निदेव पर होमे जा सकते हैं, अथवा भोजन करते समय इसी प्रकार का अग्नि पूजन किया जा सकता है। घी का दीपक एवं अगरबत्ती जलाना भी यज्ञ की विधि का ही एक रूप है। इनमें से जिसे जैसी सुविधा हो वह यज्ञ क्रम बना ले, पर यह प्रथा अखंड ज्योति परिवार के हर घर में जीवित अवश्य ही रहनी चाहिए। 97 समयदान यज्ञ। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह दूसरों को विचारशील बनाने के लिए युग निर्माण की भावनाओं को अपने तक ही सीमित न रखकर दूसरों तक पहुंचाने के लिए नियमित रूप से कुछ समयदान करें। जनसंपर्क के लिए समय निकालें। मित्रों, स्वजन, संबंधियों, रिश्तेदारों एवं परिचितों से अपरिचितों से संपर्क बनाने के लिए नियमित रूप से उसके घर जाएं। अपने विषय की पुस्तकें उन्हें पढ़ने को दें तथा अपने मिशन की चर्चा करें। इस प्रकार अपने संपर्क क्षेत्र में प्रकाश फैलाने के लिए अपने समय का एक अंश परमार्थ कार्यों में उसी तरह लगाते रहना चाहिए जिस तरह अन्य दैनिक आवश्यक कार्यों के लिए लगाते रहते हैं। 98 आत्मचिंतन और सत्संकल्प। युग निर्माण का सत्संकल्प हमें नित्य प्रातः उठते समय और रात को सोते समय पढ़ना चाहिए। उसके अनुसार जीवन ढालना चाहिए। सोते समय दिन भर के कामों का लेखा खोजा लेना चाहिए और जो भूलें उस दिन हुई हो वे दूसरे दिन न होने पावे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। जीवन को दिन दिन शुद्ध करते रहा जाए। 99 अविच्छिन्न दान परंपरा। नित्य कुछ समय और कुछ धन परमार्थ कार्यों के लिए देते रहने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। दान हमारे जीवन की एक अविच्छिन्न आध्यात्मिक परंपरा के रूप में चलता रहे। इस प्रकार अपनी आजीविका का एक अंश नियमित रूप से परमार्थ के लिए लगाया जाता रहे। इसके लिए कोई धर्म पेटी या धर्म घट में अन्न या पैसा डालते रहा जाए। यह धन केवल सद्भावना प्रसार के ज्ञान यज्ञ में ही खर्च हो। युग निर्माण का आधार यही तो है। इसी प्रकार धर्म प्रचार के लिए, जनसंपर्क के लिए कुछ समय भी नित्य दिया जाए। नित्य न बन पड़े तो साप्ताहिक अवकाश के दिन अधिक समय देकर दैनिक क्रम की पूर्ति की जाए। सद्भावनाओं के प्रसार और जागरण के लिए जनसंपर्क ही प्रधान उपाय है। इसमें झिझक या संकोच करने की, अपमान अनुभव करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। 100 सत्याग्रही स्वयं सेवक सेना।
सामाजिक कुरीतियों एवं नैतिक बुराइयों को मिटाने के लिए राग द्वेष से रहित, संयमी, मधुर व्यवहार वाले और दृढ़ चरित्रवान व्यक्तियों की एक ऐसी सत्याग्रही सेना गठित की जानी है जो दूसरों को बिना कष्ट पहुंचाए अपने ही त्याग तप से बुराइयां छुड़ाने के लिए कष्ट सहन करने को तैयार हो। सत्याग्रह कहाँ किस प्रकार किया जाए, यह एक बहुत ही दूरदर्शिता का प्रश्न है। अन्यथा सुधार के स्थान पर द्वेष फैल सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सत्याग्रही स्वयं सेवक सेना का गठन और उसके द्वारा बुराइयों के उन्मूलन की व्यवस्था भी करनी ही पड़ेगी। इसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों को अपना नाम स्वयं सेवकों की श्रेणी में लिखाना चाहिए। शक्ति को देखते हुए वैसे ही कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे और पहले उन्हें प्रशिक्षित भी करना पड़ेगा। वाङ्मय 66 चैप्टर 7 पार्ट 12 समाप्त।